अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है हकीकत में ये एक मुजावर की वीडियो है, दरगाह के एक खादिम की वीडियो है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रही है। होता यह है कि दरगाह पर बैठे हुए मुजावर से इंटरव्यू लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि सना पढ़ो, तो उसे सना किस चिड़िया का नाम है मालूम ही नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ो तो सूरह फातिहा भी उसे मालूम नहीं है और वो ये भी कह रहा है कि मैं यहाँ पर फातिहा दिलाने के लिए बैठा हूँ और उसे सूरह फातिहा नहीं आती, तो क्या खाक वो लोगों का फातिहा वहाँ पर बैठकर दिलाएगा? क्या खाक वो वहाँ पर बैठकर क्या करेगा? ये लोग दरअसल लोग अपने आप को बरेलवी कहते हैं और बरेलवी मसलक के फॉलोअर अपने आप को कहते हैं, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए, रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये लोग बरेलवियत के नाम पर एक बदनुमा दाग है मुआशरे के लिए। इसलिए कि बरेलवी मसलक भी किसी को जाहिल रहना नहीं सिखाता, किसी को ये नहीं सिखाता कि नमाज भी ना सीखो, कुरान भी ना सीखो। कुछ मुजावर ऐसे हैं, अगर उनसे यानी जो दरगाह पर बैठे हुए लोग हैं जो अपने आप को खादिम कहते हैं, लेकिन वो हकीकत में ना तो खादिम है ना तो मुजावर हैं, वो तो मुआशरे को धोखा देने वाले और अपने आप का एक धंधा चलाने वाले, बिजनेस मज़ार को बिजनेस के रूप में ढाल कर बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, अगर उनसे कहा जाए कि नमाज पढ़ना सीख लो, कुरान पढ़ना सीख लो और नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान पढ़ना सीख लो, तो ये जब इस तरह की बातें उनके सामने आती हैं ना तो फ़ौरन वो पलट जाते हैं और कहते हैं तो ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो फ़लाँ मसलक का है, ये तो फ़लाँ मसलक का है, ये तो मज़ारात को नहीं मानता, इनको नहीं मानता। अरे अल्लाह के बंदो, किसने कहा कि मज़ारात को नहीं मानते? आप ही लोगों के इस तरह के वीडियोस की वजह से और आप ही लोगों के इस तरह के करतूतों की वजह से मज़ारात को लेकर, औलिया के मज़ारात को लेकर लोगों के दिमाग में बदजनी फैल रही है, बुरे ख्यालात आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग जब यानी अक्सर सैकड़ों, एक वीडियो अब वायरल हुई है लेकिन सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे खादिम और ऐसे मुजावर मिलेंगे जिन्हें सूरह फातिहा भी ढंग से पढ़ने नहीं आती, जिन्हें कुछ आता ही नहीं, ना नमाज उनकी ढंग की है ना तो कुरान उन्हें पढ़ना आता है। तो अब ये लोग क्या खाक औलिया से ताल्लुक़ पैदा करने का ज़रिया बनेंगे, सबब बनेंगे लोगों को। क्योंकि मज़ारात पर जो लोग आते हैं वो तो अक़ीदतमंदी के साथ आते हैं। कोई अगर वहाँ अगर कोई शिर्क व बिदात कर रहा है तो वो अलग टॉपिक है, वो तो गलत कर रहा है। लेकिन अगर कोई ज़ियारत के लिए आ रहा है, अक़ीदत के साथ आ रहा है और वो लोग जानेंगे कि यहाँ पर बैठने वाले को सूरह फातिहा नहीं आ रही, सना नहीं आ रही। मैं इस एक वीडियो की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे सैकड़ों मुजावर हैं, ऐसे सैकड़ों ऐसे खादिमीन हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जाहिल हैं एक नंबर के। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह की हरकतों से वो बाज आएँ, लोगों को धोखा देना बंद कर दें, मज़ारात के नाम पर धंधा चलाना और बिजनेस करना बंद कर दें, बल्कि ख़ुद को एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, नमाज़ों का पाबंद बनाए, कुरान करीम की तिलावत करने वाला ख़ुद को बनाए। इसलिए कि जिस वली के मज़ार पर आप बैठे हैं वो वली नमाज के बग़ैर तो वली नहीं बना है, वो वली कुरान की तिलावत के बग़ैर तो वली नहीं बना है। तो जब वो ख़ुद जो साहब मज़ार हैं ज़िंदगी में उन्होंने नमाज पढ़ कर वली बने हैं, कुरान की तिलावत कर के वली बने हैं, तो आप खादिम और मुजावर कह रहे हैं अपने आप को, तो फिर आप किस तरह नमाज़ों से गाफिल हो सकते हैं और आप किस तरह कुरान की तिलावत से गाफिल हो सकते हैं? तो इस तरह के जो जोहला हैं, जाहिलों की जो टोली है इन लोगों की, इनकी वजह से मुआशरे में मज़ारात को लेकर, औलिया को लेकर बहुत ज़्यादा बदजनी फैल रही है। तो ऐसे लोगों का बैकाट करना चाहिए। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ख़ुद ही मज़ारात पर से हट जाएं या फिर कुरान करीम की तिलावत करना सीख लें, नमाज़ों की पाबंदी करना सीख लें, फिर औलिया का नाम अपने ज़बान से लें, तब जाकर उम्मत को कुछ फैज़ पहुँच सकता है। मैं ये ख़ुद ये बातें नहीं कह रहा, हमारे जो बरेलवी मसलक के उलमाए किराम हैं वो तक भी ये बातें कह रहे हैं आजकल कि इस तरह के जोहला, इस तरह के जाहिल अब मज़ारात पर न बैठें। ज़रा हमारे बरेलवी आलिम साहब के इस वीडियो को देख लें, ज़रा वो क्या कह रहे हैं। नमाज से बढ़कर ना कोई नियाज है, नमाज से बढ़कर ना कोई दरगाह है, नमाज से बढ़कर ना कोई फातिहा है। सुन्नियत को आज कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है। नमाज को छोड़कर मज़ारात में ढोल बाजे तमाशे बजाकर, नमाजों को छोड़कर दरगाह के पास मेले की शक्ल में कोई घूम रहा है, कोई नींबू तोड़ रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई गोल तवाफ कर रहा है। मेरे भाई याद रखिए, मजार पे जाना ये जायज है, मजार का तवाफ करना ये जायज नहीं है। मजार पे जाना ये जायज है,
मजार पे सजदा करना ये जायज नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात, हम मसले के आला हजरत पे चलने वाले, आला हजरत के मसलों को हम फॉलो करने वाले। याद रखना, बगैर नमाज के तुम्हारी कोई नियाज अल्लाह की बारगाह पे कबूल नहीं होती। मेरे गौसे पाक की नियाज तमाम नियाजों में आला है, मगर गौसे पाक खुद बयान फरमाते हैं, मेरे पीर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर बयान फरमाते हैं कि बेनमाजी अगर मर जाए तो बेनमाजी को मुसलमान के कब्रस्तान पे दफन मत करना, मुसलमान के पहलू पे दफन मत करना, इसीलिए कि बेनमाजी पर जो अजाब होगा कहीं उसकी तकलीफ बाजू वालों को भी ना हो जाए। मेरे गौसे पाक, जिस गौसे आजम की हम 11वीं बड़े धूमधाम के साथ और मोहब्बत के साथ मनाते हैं, वो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी की नजर इतनी मनहूस है, बेनमाजी की नजर अगर किसी घर पर पड़ जाती है तो अल्लाह ताला बरकत का दरवाजा बंद कर देता है। नमाज को छोड़कर अगर आप नियाज दिलाओगे, मेरे गौसे आजम तुम्हारी नियाज से कभी खुश नहीं होंगे। मेरे आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जब अजान का वक्त होता है, जब मस्जिद से अजान की आवाज से बुलंद होती है तो अल्लाह ताला दुनिया की सारी बरकतों को समेट कर अल्लाह अपने घर पे डाल देता है, मस्जिद में डाल देता है। दुनिया की सारी बरकतों को समेट कर अल्लाह ताला मस्जिद में जमा कर देता है। जो अजान की आवाज सुनकर कामयाबी पाने के लिए, अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए, अल्लाह के फराइज पर अमल करने के लिए जब बंदा मस्जिद पे जाकर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते अल्लाह उनके घरों पे बरकत अता फरमाता है। तो आप लोगों ने देखा कि क्या हमारे बरेलवी आलिम साहब कह रहे हैं, और वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल बरहक हैं, सच्चे हैं, और इसी तरह होना भी चाहिए। और आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि ज़रा उस वीडियो को भी देख लें जिसमें दरगाह के फ्रॉड खादिम, धोखेबाज खादिम का इंटरव्यू लिया गया कि किस तरह वो जब सना पढ़ने के लिए कहा जाता है तो हक्का बक्का रह जाता है। ज़रा आप इसको जी। आपका नाम क्या है? गुलाम अली। गुलाम अली जी। बैठ जाओ। गुलाम अली। आपका सर? हमारा नाम है असमतुल्लाह। हाँ। मतलब ये दरगाह के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब क्या दरगाह में क्या बाबक, उसमें क्या क्या लोग आते हैं, क्या मुरादे पाते हैं? जो आता है सब मुरादे पाते हैं। अच्छा, आप लोग चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शराबी हो, चाहे डकैत हो, चाहे मौलाना हो। अच्छा, तो आप लोग का काम यहाँ क्या है होता है? हमारे लोग का काम है यहाँ खादिम है, मुजावर है, गुलामी में रहते हैं इनके। अच्छा। और ये जैसा मतलब ये कैसा मतलब ये इसके क्या मतलब मेंटेनेंस में लगाते हैं इसमें? हाँ, इसी में मतलब यहाँ की दरगाह खर्चा होता है, दरगाह को उसमें खर्चा होता है। जी दरगाह में। चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बिजली का है, पानी का है, बने बिगड़े ये, और मुकदमा चला थे का ना। अच्छा। तो आप लोग जो है यहाँ क्या फातिया देते हैं? जी। फातिया आप लोग देते हैं? हाँ, फातिया देते हैं। मतलब इस्लाम की उसमें तो आपको जानकारी होगी काफ़ी? हाँ, पूछा है ना। इस्लाम के जानकारी में तो आप लोगों को होगी ना? हाँ। अच्छा। तो मतलब जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं? जी। सना पढ़ के बताएंगे? जी। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए। सना को सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए, बताइए। चक्कर आ रहा? क्यों? अक्ल पूछो, हम बीट पे रुके हुआ मरीज ना। अच्छा। अब इतना बोल दिए हैं तो मतलब ये बात करने में आपको चक्कर आता है, तो फातिया कैसे देते होंगे आप? फातिया ही लोग देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ जी यार, हम मतलब यहाँ क्या पैसा समेटते हैं सिर्फ? हाँ, पैसा समेटते हैं। अच्छा, ये काम के लिए आप रहते हैं? मतलब तो आप फातिया नहीं देते क्या? नहीं, दे थी भैया, कबो दे थी। अच्छा। तो मतलब आपको नमाज का सना तो आना चाहिए ना? हाँ, आना चाहिए। तो फिर पढ़ के बताइए ना। हाँ। पहला कलमा पढ़िए। एक मिनट। रुको आप कौन है? चक्कर, रुक जाओ, अभी हम बताए थे भाई, जरा अभी मुझे चली थी, हम बताए। अभी रोकना है, अभी कुछ नहीं होना, अभी सब्र करो ना। बताइए। आप मुसलमान हैं? कलमा पढ़ के बताओ। इधर दिखाओ, इनके पढ़ो। कलमा पढ़ो। कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ। सना पढ़ के बताओ। सना में नहीं आती। नहीं आता? यहाँ क्या करते हो तुम? यहाँ फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते हैं? सिर पे फूल चढ़ाने